सकते हैं घर के अंदर के हालात ये बने हुए हैं। लोगों के घरों के अंदर जो पानी है वो खड़ा हुआ है। बीपीएल परिवार से है, इनका मकान गिर गया तो इनको खाने को रोटी नहीं है, मकान कहाँ से बना देंगे? न इसके माँ है, न इसके बाप है, न इसके दादा है, दो भाई है। ये कितना गरीब है बताओ। ये मकान गिर गया, सिर रखी हुई है मेरी, गेहूँ गाँव सीवे सारा गेहूँ बीज लिया सी, घर का अंदर इतना पानी वो लियो मतलब रोटी की भी संभावना नहीं से। ऐसी सामने है गाड़ियों को कैसे यहाँ से निकलना पड़ता है और कैसे यहाँ सब कुछ। विधायक था हमने कही जब वो बोले मैं कि पानी बाल्टी लेकर पानी तक काट दूं, ये तो एक विधायक का बोल सी। देख सकते कहाँ तक पानी के अंदर है। और ये वो गांव है जो हमारे सांसद अरविंद शर्मा ने गोद ले रखा है। और इस गांव की ये हालत है, बाकी गांव की कैसी कैसी हालत होंगी। बिल्कुल कुछ उधर आप देख सकते हो, महिला जो है उसके सर से वहीं पर ही जो तसला है वो गिर गया है और वो जो भी कुछ कूड़ा करकट डालने के लिए आई थी वो यहीं पे ही गिर चुका है। कि ये दीवार निकली हुई आपको अपनी जगह से हटी हुई नजर आएगी, ये दीवार गिरने वाली है। और घर के अंदर आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है। घर की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। और ये यहाँ अंदर आप देखें जो हालात यहाँ के बने हुए हैं, ये घर की स्थिति है कि घर के इनका ऐसी हुआ से कि तो पानी को बंदोबस्त करो, हाथ जोड़ के विनती से, नहीं तो मार के ना तो वोट की आस मत रखो। हम अपनो अधिकार कहीं ने नहीं दे, नहीं हम अपनी वोट दिया, हम अपनी कने रखा। जबकि नू कहीं सी वोट एक अधिकार से दो लेकिन हम नहीं देंगे। ऐसी है अब मैं आपने दिखाऊं सु आप मेरी सिर चाल दे जय खाट पर हमने बैठो चाहो ऊपर हमने अपनी सिर टेक रखी। लगातार 15 सालों से यही यहाँ के हालात बने हुए हैं और उसके बावजूद भी सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। 3 विधायक बदल चुके हैं, सरपंच बदल चुके हैं और सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 सांसद बदल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस गांव के हालात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली विधानसभा के गांव झाड़ोदा के अंदर और यहाँ जो बारिश के बाद हालात हैं वो आपके सामने हैं। झाड़ोदा गांव के अंदर क्या स्थिति अभी बनी हुई है, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको भी आप देख सकते हैं कहाँ तक उनके पानी पहुँचा हुआ है और कितना पानी इस गांव के अंदर खड़ा हुआ है। और यही पानी इन लोगों के घरों के अंदर भी पहुंचा हुआ है। यहाँ से जो राहगीर हैं वो कितने भारी पानी के अंदर से निकलते हैं, कहाँ तक उनको जो पानी है वो पैरों तक पहुंच पा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। और यही हालात सिर्फ यहाँ, ये रोड की बात है, यहाँ रोड के ऊपर हम मौजूद हैं, रोड पे ये हालात हैं और इनके घरों के अंदर भी जो हालात हैं वो सेम ही है। उधर आप दूसरी साइड जो बाइक सवार वहाँ से आ रहा है उसको भी आप देख सकते हैं, बाइक के कहाँ तक टायरों पे पानी पहुँच रहा है वो स्थिति भी आप देख सकते हैं। और कैसे यहाँ से लोगों को गुजरना पड़ रहा है और किस हालात में जो ये गांव वाले हैं वो होंगे वो स्थिति भी आप समझ सकते हैं। और गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे क्या यहाँ पे जो पूरा माहौल है वो बना हुआ है। जैसे जैसे बारिश आती है वैसे ही पानी की जो मात्रा है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और वैसे ही इनके जो घर हैं वो भी आप देख सकते हैं। दूसरी साइड आप देखें वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी चल रहा है, लेकिन जो पानी है वो घर में कहाँ तक खड़ा हुआ है। यही स्थिति अगर ऐसे ही बनी रही तो क्या हालात यहाँ के होंगे वो भी आप समझ ही सकते हैं। सर आप बताएं क्या जो हालात हैं वो बने हुए हैं आपके और क्या कोई ऐसे सुध ले रहा है आप लोगों की? ना जी कोई सुध बुध ना ले रहा। 3 पंचायत चली गई, तीनों पंचायत हमने बीडीओ का हमने दे दी, विधायक का हमने दे दी, अरविंद शर्मा का हमने दे दी, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। एक बार पंप लगा के गया था, 2 दिन कुदाए कने और चला गया। हमने सब कुछ कह ली, देखो ये पीछा था कितना मकान जी इनका मैं अंदर पानी अंदर पानी चले जा रहे हो हाल घड़ी में गेहूँ जो भी सी उनका सारा भिजन लाग रहा है। उरा ने देखो पीछा ने पशुआ का तूड़ो से यो भीतर ने भरियो पड़ियो से पशुआ को तूड़ो खराब हो गो और यो पानी और भी पीछा था घूम को अंदर गांव में घुस गो। ये इधर दिखाओ ऐसा तो इधर भी देखो मकान ना की नीम का हमें पानी मरण लाग रहा से बहुत बुरा हालात से। या पानी का हमें जलखुम भी पड़ी से हुई से या ने कोई भी सरपंच नहीं निकलवा। कई बार पैसा पास हो जैसी और अपने खाली सी राजनीति की वोट करी सी काम में
जो गरीब आदमी से इसका घर में पानी बढ़ रही भी इसकी हालात देखो कैसे। सर्दी आने से पहले रिजाई भरवाई जाए से सरकार ने चेत होना चाहोगा बारिश आओगी तो इसको समाधान करवाना था काम। विधायक ताई हमने कही जब वो नु बोले मैं के पानी बाल्टी लेकर पानी तक काट दूं, ये तो एक विधायक का बोल सी। ये गरीब आदमी करी तो के करी, सरपंच से वो कह छीक लियो। मैं एक बार दोबारा आपसे बात करूंगा। उधर आप देख सकते हैं जो महिला है वो वहाँ पे अपने सर के ऊपर तसला रख के किस प्रकार से वहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको भी काम करने में कितनी दिक्कत पेश आ रही है वो भी आप समझ ही सकते हैं। किस प्रकार जो लोग हैं वो आते हैं और इधर जो गाड़ी है उसके आप टायर भी देख सकते हैं कहाँ तक पानी के अंदर हैं और पानी का जो बहाव है वो किस प्रकार से है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो माहौल है वो कैसा यहाँ पे बना हुआ है वो आपकी आंखों के सामने है। गाड़ियों को कैसे यहाँ से निकलना पड़ता है और कैसे यहाँ सब कुछ हो रहा है। और इन्होंने बताया कि 3-3 जो पंचायतें हैं वो चली गई हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ उधर आप देख सकते हो महिला जो है उसके सर से वहीं पर ही जो तसला है वो गिर गया है और वो जो भी कुछ कूड़ा करकट डालने के लिए आई थी वो यहीं पे ही गिर चुका है, इसी पानी के अंदर गिर गया है उनके सर से, क्योंकि उनसे चला नहीं गया यहाँ पे और यही वो सब कुछ गिर चुका है। आप लोग भी आगे आ जाएं और अपनी बातें बताएं। एक बार आप लोग सभी लोग यहाँ पे आ जाएं, जो भी स्थिति में आप लोग हैं वो सारी चीज़ें एक बार बताने की कोशिश करें। जी बताएं। ये स्थिति लकोनी की या छुपाने की नहीं है, ये तो जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। हमने कई दफ़ा बोल दिया, एक बार तो इतनी बारिश स्थिति हो गई थी सारे मोहल्ले वालों ने पैसे इकट्ठा कर करके अपने पैसों से पानी निकलवाया गया था। अब इकट्ठा करे भी तो कितना करे लोग, ये तो काम सरकार का है। विधायक बनाए जाते हैं सुविधा के लिए, मंत्री बनाए जाते हैं सुविधा के लिए। तो कभी विधायक आपके गाँव में आया भी है? नहीं भी आया। विधायक बनना का बाद में नहीं आयो। एक बार मंदिर का प्रोग्राम का आया था, जब हमने ये आवाज उठाई थी, जब उसने यह बात कही थी कि मैं कि बाल्टी लेकर पानी तक काटू इसने। अच्छा, ये विधायक के बोल? विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कही थी ये बात। और वे बोट बनाता हुआ डोल रहे सी, बोट लेना आएगा जब तो सारो वादो कर जी और ये आए कभी नहीं देख रहा लोग करी तो के करी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और सारी चीजें जो आप देख ही सकते हैं। सर क्या कहेंगे पूरे जो पानी का माहौल है और आपके घरों के अंदर तक घुसा हुआ है पानी? हाँ देखो जी, ये तो दिख रहा है सब इस घरों के अंदर घुस रहा है और ये पानी भी इतना गंदा है अब शायद इसको तो दूर से भी आदमी वो गंद आएगी और इसमें से चलना पड़ रहा है। और देखो कितनी वो हो रही है, लेडीज भी सारा निकाल भी गांव का आधे से ज़्यादा गांव का यहीं पर है यही रास्ता और ये सारा पानी से भरा हुआ है और ये घर हैं ये तो अंदर लग पानी जा रहा है। बिल्कुल। और इसकी कई बार सुबह भी कर ली शिकायत भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इतना इसमें भी पशु ये घास भी और पानी का निकाल कहीं नहीं है और इसमें तो पशु बालक बच्चे सब इतना खतरा है। कई बार पड़ चुके हैं, पशु भी पड़ चुके हैं, निकाला है कई बार, कई मर चुके हैं। तो इससे हम तो यही कहते हैं कि इसका समाधान होना चाहिए, नहीं सरकार का फिर क्या फ़ायदा। बिल्कुल, जो हम बनाते हैं वोट देते हैं और फिर सुनाई नहीं होती है तो देखो ये परेशानी तो एक इससे बीमारी भी फैल सकती है गांव में। सही बात है। ठीक है, तो ये बहुत बात। अब क्या हालात है यहाँ की अगर मैं बात करूँ पानी के अंदर आप लोग खड़े? ये जो रास्ता है लुखी की तरफ जाता है, सर्दी के मौसम में वहाँ गाड़ी जो है ना जोड़ की तरफ चली गई थी। तो अब यहाँ लोग सोए नहीं थे उस टाइम पे, धुंध का माहौल था। तो सब लोगों ने मिलकर ना, जो जब सरपंच बन रहे हैं ना, ये बेचारा बहुत दयावान आदमी है, इसको बुलाया गया। इसका ट्रैक्टर था इसके पास में, इसने उस ट्रैक्टर से उस गाड़ी को निकाला। अगर हम उस गाड़ी को नहीं देख पाते, वह गाड़ी अगर इस गाड़ंगा के अंदर चली जाती तो उसका पता नहीं, कभी जोड़ की छटाई होती तब पता लगता है भाई यहाँ ये दुर्घटना होगी। तो ये काम है कि ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। इसको अगर छटवा दिया जाए, अगर इसकी केयर करी जाए, यहाँ आने जाने का रास्ता हो जाए तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाए। अब लुखी की तरफ जाने वाले भी परेशान और हेल गिरने वाले आपने देखी थी, गोबर की हेले का वो आपने देखा तो आपका देखी थी और सब निकाल। यार आप घरों में जाकर देखो, यहाँ से आप वीडियो रील बनाना, घरों में जाकर देखो, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। हाँ, अब इलेक्शन अब तो MP MLA ये कर रहे हैं कि भाई नहीं निकालना, जब मौका आएगा तब हम एक पाएंगे, हम वोट पोल नहीं करेंगे। अब हम दुखी हैं, बाद में वे दुखी पाएंगे, फिर इसका बदला तो जरूर देना पड़ेगा या इसको छटवा देंगे पहले। जब हम कितने परेशान हो रहे हैं, ये मार दो। गाँव के जो लोग हैं वो बहुत परेशान और पीछे आप देख सकते हैं जो बाइक है वो भी
आ रही है उधर से, तो कैसे क्या यहाँ का जो माहौल है पूरा वो बन रहा है वो तो आप समझ सकते हैं, लेकिन गांव के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। आप एक बार आगे आए, आप लोग एक बार आगे आए। ये वो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, वो लोग हैं जो जिनके पानी घर के अंदर है और लोग घर से बाहर हैं। तो इनकी जो स्थिति है वो ये बनी हुई है, लोगों को घर से बाहर रहना पड़ रहा है और पानी घर के अंदर खड़ा हुआ है। क्या हालात है आप लोगों के घर में? हालात ये है कि जो ज्यादा पानी भर रहा है, जो वाटर सप्लाई का पानी आवा है ना, तो वहाँ पे वाल लगे हुए हैं नीचे, तो वाल के अंदर से सारे नल के अंदर पानी भर जाओ है और जो घरों में पानी जा रहा है ना वो भी यही पानी जा रहा है। नहीं वाटर सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है, साफ पानी नहीं आ रहा, फिल्टर हो गए, यही पानी हमारे टंकियों के अंदर है। ना तो उसे नहास का, ना कपड़ा धोस का, ना बर्तन धोस का, मतलब कोई भी काम ना कर पावा। और ये वो गाँव है जो हमारे सांसद अरविंद शर्मा ने गोद ले रखा है, और इस गाँव की ये हालत है, बाकी गाँव की कैसी कैसी हालत होंगी। एक ये अहिरवाल क्षेत्र ऐसा था जो बीजेपी का गढ़ था, और बीजेपी ने ऐसे नाक मध्यम कर दिया कि ये अपना गढ़ खुद खोने लग रही है। मजबूर होगी यहाँ की जनता कि कोई विकास तो हो ही ना रहा है। एक भी सांसद एमएलए ऐसा है नहीं जो गांव किसी भी गांव के बारे में सोचे, और हर गांव का यही हाल है, हमारे गांव का नहीं। और गोद लिया हुआ गांव ऐसा है तो बाकी कैसे होंगे? हमारे हिसाब से तो उन्होंने, अरविंद शर्मा जी ने, ये पानी नहीं है, उन्होंने संगमरमर का पत्थर बिछा रखे है, और पत्थर के ऊपर चलो, ये पानी नहीं बता रहा, वो पत्थर बता रहा है, पत्थर बिछा रखे हमारे गाँव के अंदर, ये हालत बना रखे, देख लो। बहुत बड़ी बात है। आप आगे आए हैं, आपके घरों के अंदर पानी पहुंचा हुआ है, तो आप घर से बाहर और पानी अंदर, पानी अंदर है, घर पूरा पानी का भरा हुआ है। जो दीवार है घरों की उसमें भी मतलब तरेड़ आ गई है। अब तो शायद हो सका तो लगभग कुछ टाइम में घर पड़ ही जाएगा, ऐसी हालात है। और गरीब आदमी हूँ जी, कुछ मेरे ख्याल में मैं तो कुछ आगे कर नहीं पाऊंगा मकान का, और सोच रखा है कि अपनी टीन टान घेर के अपना गुजारा कर लूंगा। ऐसी हालात अब हो रही है। और ज्यादा तो अगर आप हम कहेंगे भी तो पता नहीं है, अब काम हो भी रहे नहीं, लेकिन आप एक बार चल कर देखो सारी हालात कैसी चल रही है, आगे की तरफ भी चलेंगे और जो हालात हैं इनके घरों के वो भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ साफ तौर पे एक बात है, ये वो गांव है जो कि यहाँ के माननीय सांसद कहें, उनके आगे श्री 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 1008 भी लगा दे तो बहुत छोटी बात हो शायद उनके लिए। उनका गोद लिया हुआ ये गांव है अरविंद शर्मा जी का, और उनके गांव के हालात ये हैं, तो बाकी के जो गांव होंगे उनके हालात आखिर क्या होंगे ये भी समझने वाली बात होगी। क्योंकि जो बीजेपी है वो वोट बैंक के ऊपर ध्यान तो देती है, लेकिन कब तक अरविंद शर्मा जैसे लोग या विधायक लक्ष्मण जैसे लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतते रहेंगे और कब तक अपनी साख को बचाए रखेंगे? क्या ये लोग वही लोग नहीं है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इनको जितवा तो दिया है, लेकिन अब यही लोग वो लोग बन जाएंगे जो कि नरेंद्र मोदी की नैया को डुबोने का काम करेंगे। क्योंकि काम यहाँ पे इनको कुछ करना नहीं है, और सीधा सीधा सिर्फ इनके साथ में एक बात होती है कि नरेंद्र मोदी इनको जितवा देंगे और आगे ये विधायक भी बन जाएंगे और सांसद भी बन जाएंगे। लेकिन यही वो लोग हैं जो अब हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी को डुबोने का काम कर रहे हैं। तो अब इनको आप देख सकते हैं कि कैसे क्या उनके गोद लिए हुए गाँव के जो हालात हैं वो किस प्रकार के यहाँ पे बने हुए हैं, और कैसी जो स्थिति है वो पूरी यहाँ की बनी हुई है वो आपके सामने है। पूरा पानी यहाँ पे आप उनको देख सकते हैं कि कहाँ तक जो पानी है वो पहुँचा हुआ है, और आगे भी गली के अंदर यही जो स्थिति है वो मिलेगी। आगे इनके जो घर हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कहाँ तक जो पानी है इनके घरों में वो पहुँचा हुआ है। चलिए वो आपको हम दिखाने की वहाँ पे जाकर के कोशिश करते हैं कहाँ तक जो पानी है वो पहुँचा हुआ है। क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो जिस स्थिति में रह रहे हैं वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी पानी की समस्या नहीं सर, सांप 6-6 फुट का, बिच्छू घोड़ा आए दिन मारता रहा सा। पूरा 1-2 लेडीज उरे डेंगू की वजह से मरी सी, मच्छर मक्खियां को बहुत बुरो हाल से 2-3 बार उरे रोंज पड़ लियो। यो जोटो देखो कितनो परेशान पा रहे हो से, यो ना किते बैठ ठंडा, ना किते ठोड़, ना कुछ और, ना चर पी पा रहे हो। इतनी बुरी हालात से ना ट्रैक्टर को साधन निकल रहो, ना लोग बाहर निकलन पा रहा, ना कुछ काम कर पा रहा। और यो अड़ंगो देखो कितनो बाहर फंसो हुए पड़े से, कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई भी कार्रवाई नहीं। सारा गांव ने, सारी पंचायत ने
खूब लिख लिख कर दे दियो खूब। वो पहलडो सरपंच थो वो तो सारा रुपया खाएगो। तो पहलडा ने एक बार जाड़ मरवा कर साफ करके दिखा दियो, वो भी रुपया खाएगो। नई पंचायत अभी बैठी है, नई पंचायत को तो अभी सरकार के साथ झगड़ो चल, उसमें तो ग्रांट ही ना दे रही, कोई काम ही ना शुरू कर पाई गई है। ये बताओ मर आएगी ग्रामीणा की। चलिए आगे चलते हैं और गांव के जो हालात हैं वो देखने की अब कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं और पानी आखिर कहां तक पहुंचा हुआ है, वो स्थिति अब आगे चल करके देखने की हम कोशिश करते हैं। और पूरी यहाँ पे जो स्थिति है वो आपको कमाबेश दिख ही रही होगी कि इनके जो हालात हैं लोगों के वो क्या हालात हैं और ये पानी कहाँ तक पहुँचा हुआ है। गांव में घरों के अंदर गलियों के अंदर जो पानी है वो खड़ा है और स्थिति यही है कि ये पानी अब इन लोगों के घरों के अंदर भी भरा हुआ है। और इधर जिस की बात बार बार हो रही है वो जगह यही है और इसी जगह के अंदर बार बार कई बार पशु भी गिर जाते हैं, कई बार कोई गाड़ी भी गिर जाती है और ऐसी स्थिति यहाँ पे बार बार पैदा होती है और इन गांव वालों को निकालना पड़ता है उन लोगों को यहाँ से कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पे ना हो जाए। लेकिन स्थिति वही फिर भी यहाँ पे भी बनी हुई है। अब इन लोगों के घरों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अब इन घरों को ही आप देख सकते हैं, घरों के अंदर जो पानी है वो आगे कहाँ तक भरा हुआ है वो स्थिति देखने की अब हम कोशिश करेंगे कि किसके घर के अंदर। अब आप इस घर को ही देख सकते हैं, यहाँ पे जो पानी है वो कहाँ पहुँचा हुआ है, उसकी जो स्थिति है वो क्या है। इधर आप देख सकते हैं कि कहाँ तक जो पानी है। ये मकान है, ये मेरा वाड़ा है और इसका फर्श जो है यहाँ इधर नीचे है ये जी, और इसके नीचे से पानी कहाँ तक पानी है वो आप देख सकते हैं। फर्श कहाँ होगा और आगे करके कैसे गिरने वाली है ये दीवार देखो। ये अंदर आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पानी में तैरने लग रहे हैं हमारे गेहूं। अंदर आ जाओ अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दीवार निकली हुई आपको अपनी जगह से हटी हुई नजर आएगी। ये दीवार गिरने वाली है और बारिश का जो प्रभाव है वो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, लेकिन कोई भी काम करने वाला नहीं है। अब इस घर के अंदर आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, घर की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। और ये यहाँ अंदर आप देखें जो हालात यहाँ के बने हुए हैं, ये घर की स्थिति है कि घर के अंदर पानी कहाँ तक पहुँचा हुआ है वो आप देख सकते हैं। घर के अंदर घर में पानी भरा हुआ है और वो स्थिति यहाँ पे पूरी बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं कितना पानी घर के अंदर अभी फिलहाल खड़ा हुआ है। रास्ते का सारा जो पानी वो घर के अंदर सारी रात बच्चा नहीं सोवी, सारी रात गोटो लगानो पड़े से। देखो घर की हालात की हो रही है। और ये इधर मेरो मकान से ऐ की तो कोई कम है पानी चले गो। ये देखो इधर आ जाओ। बिल्कुल घर में आप देख सकते जी, बताएं। ये हमारा पीएम साहब मोदी साहब ने कहा था कि गाँव मतलब जो हल्का है एमपी का उसके एक गांव गोद लिया जाएगा। वो एमपी साहब का झाड़ोदा गांव गोद लिया हुआ है। उसकी हालात ये है कि प्रधानमंत्री बताए कि आपने झाड़ोदा के अंदर क्या काम किया है, डूब रहा है और बच्चे भी रोटी पका नहीं सकते जी। और अपने आप को बोलता है कि हम तो बहुत काम करने वाले हैं। कहाँ किया है काम तो जीरो है उसका। कहाँ काम किया है बताओ आप। पानी बिल्कुल इधर से लेकर उधर तक, इधर देखो दूर तक हैं, आज तक एक दफ़ा भी नहीं आया है इस गांव झाड़ोदा के अंदर। काम कहाँ करवाएगा, झूठा वादा करता है क्या। अच्छा काम करो, अच्छा करो, अब भाई ठीक है कुछ कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, जीरो है भाजपा। बिल्कुल आप देख सकते हैं लोगों के अंदर जो रोष है, जो इन लोगों की स्थिति आज के दिन बनी हुई है वो इनकी बातों के अंदर भी झलक रही है। और वो स्थिति आप देख सकते हैं दूसरे घर की तरफ, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हालात ये भर चुकी है जी। इधर से पानी मर के ये अंदर की कोई भर चुकी है। अब ये मकान गिरने का डर है। अंदर आ जाओ। ये इधर बिल्कुल इधर भी आप देख सकते हैं घरों के सामने लोगों ने मिट्टी से रोका हुआ है या देसी लैंग्वेज में बोले तो गोटा लगाया हुआ है, और जिसके कारण कि पानी अंदर ना जा सके। और उसके बावजूद भी ये रास्ता है, ये फर्श है और वो वहाँ पे ऊपर फर्श है और वहाँ पानी पहुँचा हुआ। घर के अंदर की जो स्थिति है आप एक बार आगे आए और उधर आप देख पाएं घर के अंदर पानी भरा हुआ है। और वही स्थिति जो मैं आपको बता रहा था कि लोग जो हैं वो घर से
बाहर हैं और पानी घर के अंदर है, वो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। घर के अंदर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है, पानी खड़ा है घर के अंदर। सारी देखो क्या हाल हो रहा है, अंदर आ जाओ। आप देख सकते हैं घर के अंदर के हालात ये बने हुए हैं। लोगों के घरों के अंदर जो पानी है वो खड़ा हुआ है। बीपीएल परिवार से है, इनका मकान गिर गया तो इनको खाने को रोटी नहीं है, मकान कहाँ से बना देंगे? न इसके माँ है, न इसके बाप है, न इसके दादा है, 2 भाई हैं। ये कितना गरीब है बताओ। ये मकान गिर गया, सिर रखी हुई है मेरी, गेहूँ गाँव सीवे सारा गेहूँ बीज लिया सी, घर का अंदर इतना पानी वो लियो मतलब रोटी की भी संभावना नहीं से, ऐसी स्थिति हो रही है। यो सारो फरस है, यो फरस भरो खड़ो से, यो कच्चो हमने नुई रखो से, क्योंकि 3 पंचायत जा चुकी थी। मगर यार ओणो तो सह नहीं, तो कम से कम अपनो रेत पाड़ कर बंदोबस्त करा, लेकिन यो भी बंदोबस्त नहीं हो रहा। इनका ऐसी हुआ से कि तो पानी को बंदोबस्त करो, हाथ जोड़ के विनती से, नहीं तो मार करना तो वोट की आस मत रखो। हम अपनो अधिकार कहीं ने नहीं दिया, नहीं हम अपनी वोट दिया, हम अपनी कने रखा, जबकि नू कहीं सी वोट एक अधिकार से दो, लेकिन हम नहीं देंगे, ऐसी है। अब मैं आपने दिखाऊं सु, आप मेरी सिर सु चाल दे जय खाट पर हमने बैठ होना चाहो ऊपर, हमने अपनी सिर सु टेक रखी। बिल्कुल हालात कैसी वो करे, वो गेहूं का हालात है, देखो गेहूं का हालात। वहां पे जो गेहूं है वो रखा हुआ है, इनका कैसे इनको रखना पड़ रहा है, सरसों कैसे रखनी पड़ रही है, वो भी ये बता ही रहे कि जिस घर के ऊपर अंदर हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? ये छोटे छोटे बच्चे अब कहाँ जाएंगे? ये सरकार को जागना चाहिए, सरपंचों को बिल्कुल घर के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन ना तो यहाँ के विधायक साहब जागते हैं, ना यहाँ के सांसद साहब जागते हैं। और जो भाई साहब ने इन्होंने बताया कि जिस बेड के ऊपर इनको लेटना चाहिए, बैठना चाहिए, उस बेड के ऊपर इन्होंने अपनी जो सरसों है वो रखी हुई है। तो जो हालात हैं वो आपकी आंखों के सामने हैं। और गांव में आपको बता चुका हूँ, ये झाड़ोदा कोसली विधानसभा का वही गांव है जिसको कि अरविंद शर्मा यहाँ के सांसद ने गोद ले रखा है। और जी इस साइड आप बिल्कुल, ये माता जी यहाँ पे रहती हैं, इधर आप देख सकते हैं जहाँ पे जिस बेड पे इनको सोना चाहिए, जिन बेड पे इनको बैठना चाहिए, उस बेड के ऊपर इन्होंने अपनी सरसों को और अनाज को बचाने के लिए रखा हुआ है। वो स्थिति आप इधर भी देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं कि कैसे हालात इनके बने हुए हैं कि खुद को भी बचाना पड़ रहा है, अपने पशुओं को बचाना पड़ रहा है और साथ साथ अपने खाने के लिए जो अनाज इनका है उसको भी बचाना इन लोगों को पड़ रहा है। तो अब क्या तो अरविंद शर्मा बोलेंगे और क्या यहाँ के विधायक बोलेंगे और क्या यहाँ की जो सरकारें हैं वो बोलेंगी, जब स्थिति इन लोगों की ये हो चुकी है। और ये पहली बार की बात नहीं है, ये स्थिति बार बार बनती है। लगातार 15 सालों से यही यहाँ के हालात बने हुए हैं और उसके बावजूद भी सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। 3 विधायक बदल चुके हैं, सरपंच बदल चुके हैं और सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2-2 सांसद बदल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस गांव के हालात नहीं बदले। हालात आज भी वही हैं जो 15 साल पहले थे और आगे भी संभावनाएं यही है कि हालात यही रहेंगे। और अब ये सरकारों के ऊपर एक बड़ा सवाल भी है कि क्या वो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं या सिर्फ वोट बटोरना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।